झांसी जिले के गरोठा विधानसभा से बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर सपा समर्थकों को बंधक बनाकर लाठी डंडों से उनकी पिटाई की है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत गरोठा विधानसभा सीट से दोबारा बीजेपी प्रत्याशी हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोट थाने का घेराव कर बीजेपी विधायक के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए मांग की है। ये झांसी के गरोठा विधानसभा की तस्वीरें हैं। आप देखिए यहाँ पर बीजेपी विधायक के बेटे ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से सलूक किया है, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया है। यहाँ पर पिटाई की गई है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। गंभीर चोटें आई हैं और आप तस्वीरें देखिए, लहूलुहान कर दिया गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। ये बीजेपी के विधायक हैं, उनके बेटे की दबंगई, उनके बेटे की गुंडई सामने आई। सपा कार्यकर्ताओं को बंधक बनाकर पीटा गया है। पिटाई में आपको बता दें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने मोट थाने का घेराव किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झांसी से। झांसी जिले के मोट थाना क्षेत्र का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है। गरोठा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं और उन्हीं के बेटे की दबंगई सामने आई है। सपा कार्यकर्ताओं को बंधक बनाकर पीटा गया है बेरहमी से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं C10 न्यूज़ पर। झांसी से ये बड़ी खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको लहूलुहान कर दिया गया, उन्हें बेरहमी से पीटा गया है। झांसी जिले के मोट थाना क्षेत्र का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी विधायक के बेटे की दबंगई सामने आई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की घेराबंदी कर उन्हें बेरहमी से पीटा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झांसी जिले के गरोठा विधानसभा से बीजेपी के विधायक जवाहरलाल राजपूत के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर सपा समर्थकों को बंधक बनाकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा है। जी हां, बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत गरोठा विधानसभा सीट से दोबारा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोट थाने का इस दरमियान घेराव किया है और बीजेपी विधायक के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस हिला हवाली बरत रही है। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करने से बचती नजर आ रही है। लेकिन आपको ये बता दें, तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया है, उन्हें बंधक बनाकर उन्हें पीटा गया। झांसी जिले के गरोठा विधानसभा से बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर सपा समर्थकों को बंधक बनाया और फिर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। रामनरेश यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रामनरेश, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई की है। अब तक तो बबीना विधानसभा में ही बीजेपी विधायक की दबंगई देखने को मिल रही थी, लेकिन यहां तो गरोठा विधानसभा के विधायक भी दबंगई पर आमदा हो गए। उनके बेटे ने बेरहमी से पीटा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की दबंगई झांसी जनपद में देखने को मिल रही है। पहले बबीना में लगातार मामले आ रहे थे, अब वो मामले मोट में भी शिफ्ट हो गए और गरोठा विधानसभा सीट है यहाँ से। यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपनारायण सिंह यादव हैं और मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से जवाहरलाल राजपूत हैं। उनके खुद बेटे राहुल राजपूत अपने साथियों के साथ गए और समाजवादी पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को उन्होंने बंधक बनाया और अपने कार्यालय के अंदर ले गए और पहले कार्यालय में पीटा, जहां बताया जा रहा है कि राड, डंडे और लातों और जूते से मारा उन्हें। इसके बाद वो फिर बाहर लेके आए और भीड़ के सामने भी पीटा। इसके अलावा ये जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं दीपनारायण सिंह यादव, उनका कहना है कि जो सपा के कार्यकर्ता थे उनको एक राहुल राजपूत ने जबरदस्ती वीडियो बनाया, जिसमें वो आवाजें भी साफ साफ आ रही हैं राहुल राजपूत की कि आप ये बताइए, मतलब ये जो शराब है, जो शराब की बोतलें हैं ये खुद रखी हैं, 2 पेटी, उसमें शराब की बोतल जबरदस्ती रखी गई और शराब की पेटी रखने के बाद फिर आरोप लगाए गए कि ये समाजवादी पार्टी की बोतल है। और जबकि समाजवादी पार्टी लगातार पुलिस प्रशासन से मांग कर रही है कि निष्पक्ष इस मामले की जांच की जाए, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और पुलिस प्रशासन, रामनरेश, ये जो भी वाकया है उसमें ये सारी भूमिका पुलिस की है। निर्वाचन आयोग कहाँ है, वो देखे कि कौन शराब दे रहा है, कौन पैसे बांट रहा है, लेकिन ये हक किसने दे दिया इन कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटने का कि कानून हाथ में लेगा विधायक का बेटा और इन सभी को घेराबंदी करके बुरी तरह से पीटेगा और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक? पहले भी ऐसा मामला आ चुका था। रोहित राजपूत जब जवाहरलाल राजपूत विधायक बने थे 2017 के बाद एक मामला आया था, जब इन्होंने गुरसराय में भी ऐसी गुंडाई की थी, जहां इस लड़के ने, जो विधायक का लड़का है, इसने जाकर थाने में पिटाई की थी, वो भी पुलिस कर्मियों की थी। इस बात का मामला दर्ज है। लेकिन जहां तक आप भी समझ रहे हैं इस बात को
कि कहीं ना कहीं जो पुराने अधिकारी हैं वो सरकार के कृपा पात्र अधिकारी थे और जो जिससे निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पा रही है जनपद में। रामनरेश, इस मामले में क्या पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की, एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं अभी मामला दर्ज हुआ है, मामला दोनों पक्षों की ओर से दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी कार्रवाइयां नहीं हुई हैं और पुलिस का कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इस दरमियान जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजी हैं, उसमें कई जख्मी दिख रहे हैं, खून बह रहा है उनके सर से, उनके मुंह से। उनकी स्थिति कैसी है फिलहाल? एक कार्यकर्ता की हालत गंभीर बनी हुई है क्योंकि वो हार्ट का पेशेंट है जिसको मारा गया है, जबकि मौके पर एक रिटायर्ड फौजी थे, उन्होंने उस कार्यकर्ता को बचाने की कोशिश की और उनका भी जो आंख के पास है काफी गंभीर चोटें आई हैं। और सवाल रामनरेश ये है कि चाल चरित्र चेहरे के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और कहती भी है, दुहाई देती है हर मंच से, लेकिन क्या 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 आप सोचिए कि इस तरीके की स्थिति बन रही है कि यहां पर न चाल है न चरित्र है, चेहरा तो आप भूल जाइए, विधायक का बेटा गुंडई पर आमदा है और प्रशासन पंगु बना बैठा है। जी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल किया है, अब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता उनसे जवाब मांग रही है और इनके पास जवाब कोई बचा नहीं है, तो लगातार ये इस मामले को एक तुल्य पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अराजकता करें और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है पलटवार करें गुस्से में आकर और इसको हम एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अराजकता फैला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है। रामनरेश, प्रशासन इस मामले में क्यों त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहा है? स्थिति ऐसी हो जाती है, जो तस्वीरें आपने भेजी वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं कि लोकतंत्र में अगर कोई अपनी आवाज उठाएगा या जनता की सेवा के लिए निकलेगा तो उसके साथ इस तरह की स्थिति बनेगी। इतनी ज्यादा पावर उन लोगों को दे दी जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे में तो ये सवालों के घेरे में है पूरा सिस्टम। कि पंचायत चुनाव में ऐसा ही हो चुका। पंचायत चुनाव में झांसी जनपद में जो विपक्ष के प्रत्याशी थे उन्होंने अपने नॉमिनेशन जब भरने गए थे, पर्चा दाखिल करने गए थे, तो उनके ऊपर पथराव किया गया था और पुलिस प्रशासन सामने देख रहा था बराबर, और उनके ऊपर बराबर पथराव हो रहा था और जय श्री राम के उस समय भी नारे लग रहे थे। तो और लगभग वही कप्तान है इस समय मौजूद, जबकि जिलाधिकारी बदल चुके हैं, लेकिन अभी भी जो प्रशासन की और पुलिस की मंशा है वो विपक्ष के लिए एक निष्पक्ष की दृष्टि से देखी नहीं जा रही है इस वक्त। तो अभी आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कल यहाँ पर वोटिंग होनी है, तो वोटिंग के दौरान पुलिस और प्रशासन कितनी निष्पक्षता दिखाता है। रामनरेश, एक बार मैं चाहूंगा कि दर्शकों को एक बार तफ्तीश से बताएं कि ये पूरा वाकया था क्या, क्यों इस तरह की स्थिति बनी कि विधायक के बेटे ने सरे राह इन कार्यकर्ताओं को रोककर बेरहमी से पीटा और ये संदेश दिया कि यहाँ हुकूमत हमारी चल रही है, प्रशासन हमारी जेब में है। जी, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने गेहूं की एक बोरी ले जाकर आटा पिसवाने चक्की पर जा रहा था। उस समय राहुल राजपूत जो विधायक के लड़के हैं वो खुद वहां से निकल रहे थे, तो उनके कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ के खींचा जैसे ही, तो उसके बचाव में 2 कार्यकर्ता और पहुंचे, जिन्हें उन्होंने अपने एक गैरेज बना है कार्यालय की बगल में, उसमें अंदर बंद किया और बाहर से उसको जिससे बंद किया जाता है उसको शटर बोलते हैं, वो डाली और उसके बाद जमकर पिटाई की इनकी। जो पीड़ित पक्ष का कहना है कि लात घूसे और लाठी डंडों से हमारी पिटाई हुई, यहाँ तक कि लोहे का जो रॉड होता है उससे उसको भी सर में मारा गया है, जिससे वो लहूलुहान हो गए थे और इसके बाद वो खोला गया और फिर बाहर आकर फिर उनकी पिटाई की। इसके अलावा दबाव बनाने के लिए एक वीडियो बनाया जाता है उनके द्वारा और वीडियो में ये पूछा जाता है कि ये 2 शराब की पेटियां उनके मतलब जो पीड़ित पक्ष है उनके अनुसार 2 शराब की पेटियां रखी गई हैं और बार बार कहा गया है ये बताइए ये पेटियां हमारी हैं। मतलब सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि शराब बट रही है, जबकि विपक्ष इसको नकार रहा है। विपक्ष कह रहा है हमारी पेटियां नहीं है, इस मामले की पूरी जांच पुलिस करे और जांच के बाद कार्रवाई करे और कार्रवाई का विपक्ष बल्कि इंतजार कर रहा है और विपक्ष का कहना है यदि कार्रवाई नहीं होगी तो चुनाव बाद में लड़ा जाएगा, पहले हम एक आंदोलन करेंगे और हम न्याय की मांग करेंगे।
बिल्कुल किस तरह की रणनीति अब तैयार की जा रही है? चूंकि देखिए निर्वाचन आयोग के संरक्षण में पूरा चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर कमर कसी गई है, लेकिन ऐसी कैसी स्थिति यहाँ कहाँ न तो पुलिस नजर आ रही, न कोई नजर आ रहा। इसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है कार्यकर्ता की, समर्थकों की, समाजवादी पार्टी की, लेकिन बाद में पुलिस का हुजूम पहुंचता है और उसके कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ये कह दिया जाता है कि जांच पड़ताल होगी, उसके बाद कोई भी एक्शन लिया जाएगा, त्वरित कार्रवाई नहीं। जी पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव का आरोप है कि ये पिटाई पुलिस के सामने भी कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है और पुलिस बराबर तमाशा बीन रही उस जगह और कार्यकर्ता पिटते रहे। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष के लिए पुलिस और प्रशासन कितना निष्पक्ष भावना से काम कर रहा है। आपकी बात हुई आला अधिकारियों से इस मामले में, राम नरेश जी? लगातार पूरी मीडिया आला अधिकारियों से बात कर रही है, मीडिया वर्जन मांग रही है और आला अधिकारियों का कहना है कि शराब की पेटियों का मामला था जिसके कारण वो लड़ाई हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है, एक दिन के लिए मामले को बचाया जा रहा है क्योंकि कल यहाँ पर वोटिंग पड़नी है, वोटिंग होनी है। अगर मामला पहले ही उठा दिया जाएगा और पहले ही बड़ी कार्रवाइयां हो जाएंगी तो हो सकता है समीकरण कुछ और हो जाए। तो प्रशासन पुलिस भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि मामले को कुछ पल के लिए पीछे को धकेला जाए, उसके बाद कार्रवाइयां की जाएं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि आप अगर सत्ता में हैं तो सिस्टम आपकी जेब में है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस वक्त कानून को अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं और उनके द्वारा अगर जो भी कृत्य किया जाएगा, जो भी कांड किए जाएंगे, उस पर पुलिस भी आंखें बंद कर लेगी। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर लोकतंत्र के इस महापर्व में कैसे कोई जाकर आहुति देगा। आप लगातार लोगों से अपील करते हैं कि 100% मतदान करें, आपको आवाज़ है, आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो स्थिति ऐसी बन गई है कि दबंगई और गुंडई का आलम यह है कि सरेआम पीटा जाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। और ऐसी स्थिति जब बनती है तो उल्टा जो पीड़ित पक्ष है उसको ही लपेट दिया जाता है। ये वानगी राम नरेश झांसी में ही नहीं, अयोध्या में भी वही स्थिति देखने को मिली है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही जेल में डाल दिया गया है। और इस तरह के हालात सिर्फ यही नहीं है, बाकी जगहों पर भी यही स्थिति है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम जांच पड़ताल करेंगे, ये जांच का विषय है। सवाल ये है कि आखिरकार इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, बावजूद इसके पुलिस सिर्फ जांच की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों आखिर सिस्टम इस तरह बन गया कि अब लोगों का भरोसा सिस्टम से उठने लगा है? जी मैं आपको बता दूं, अधिकारी जो है वो जब आचार संहिता लगी, आदर्श आचार संहिता लगी, तो उस समय से पहले की पोस्टिंग है अधिकारियों की। आप समझ सकते हैं जो अधिकारी होते हैं अगर पोस्टिंग उनके पहले की है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के कृपा पात्र होते हैं, तब उन्हें जाकर जनपद मिलता है। तो उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जो झुकाव होता है, वो हमेशा सरकार पक्ष की ओर होता है झुकाव। ठीक है, और राम नरेश रोकूंगा आपको। हमारे साथ मौजूदा विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जवाहरलाल राजपूत फोन लाइन पर मौजूद हैं। जवाहरलाल जी, बहुत स्वागत आपका पहले C10 न्यूज में। धन्यवाद। जवाहरलाल जी, आपके पुत्र हैं राहुल राजपूत, जिन पर आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की घेराबंदी कर बेरहमी से पीटा गया, लहूलुहान उनको किया गया। ये बिल्कुल असत्य बात है। आपको बता दें, जो पूर्व विधायक हैं गरोठा के दीपनारायण यादव, ये दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के माफिया, खनन, अवैध खनन, तमाम तरह से इन्होंने संपत्ति अर्जित की है और वो संपत्ति जो काली कमाई की है वो इस समय चुनाव में धनबल और बाहुबल के द्वारा ये चुनाव जीतना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि कौन क्या है, कौन बाहुबली है, कौन क्या है, मुझे इतना जवाब चाहिए। जवाहरलाल राजपूत जी, आप विधायक हैं और मौजूदा प्रत्याशी भी हैं, चाल चरित्र चेहरे के लिए और कैडरवेज पार्टी के लिए आप जाने जाते हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को, आपके पुत्र को ये कानून, ये हक किसने दे दिया कि आप किसी को राह चलते पकड़िए और उसको झमाझम उसकी पिटाई कर दीजिए, उसको सर फाड़ दीजिए उसका? अरे 100% असत्य बात है। तो ये जो है शराब और जो आरोप आप लगा रहे हैं, दीपनारायण सिंह भी हमारे साथ है, विधायक है, वो भी गरोठा से, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दीपनारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जवाहरलाल राजपूत कह रहे हैं, आरोप आप पर लगा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा कि आखिर ये हक किसने दिया कि आप सरेराह किसको कैसे पीटेंगे? देखिए, सरेआम सैकड़ों लोगों के बीच की घटना है। आम जनता भी देखिए, रोड पे जाम भी लगा रहा, किस तरह बेरहमी से मार रहे थे, इनका बेटा गुंडागर्दी कर रहे थे।
दो लोग उसमें ऐसे हैं जिनका राजनीति से संबंध भी नहीं है। एक बीमार है, एक आदमी जो राजनीति में है वो अपने व्यक्तिगत काम से लौट रहे थे वहां से, इतनी बेरहमी से मारकर अंदर ले गए। उसको गद्दार बता रहे कि राजपूत है, वो समाजवादी पार्टी में 20 साल जुड़ा हुआ है। इतनी बेरहमी से मारा। एक ठाकुर है, रिटायर्ड फौजी है, वो राजनीति में सक्रिय भी नहीं है, उसको भी बेरहमी से मारा। सिर्फ इस शक में कि इसके संग क्यों बैठे तुम? जवाहरलाल राजपूत जी जवाब दीजिए। अरे ये माफिया इनके खिलाफ भी मारा है। 60-65 ये मुख्यमंत्री के नाम पर अवैध खनन करके करोड़ों रुपए कमाते रहे हैं। इन्होंने गुंडे माफिया काली कमाई इसमें यूज करना चाह रहे हैं, पैसा बांटकर ये चुनाव जीतना चाह रहे हैं। ये बताइए साहब, ये शराब इनके उसमें पकड़ी गई, शराब पकड़ी गई इनके। विधायक जी वो मामला शासन प्रशासन का है, निर्वाचन आयोग निगरानी बना के रखा है, कौन क्या पकड़ना है, कहाँ कोई साड़ी बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है। लेकिन ये मारपीट जो की जाती है उस पर आपका जवाब चाहूंगा जवाहरलाल राजपूत जी। नहीं, हमारी इनकी निष्पक्षता इस बात से, ये मुझसे कसम लीजिए, मैं अपने पूरे परिवार की सौगंध खा रहा हूँ, अगर मेरी शराब हो तो फांसी लगे हमें। ये खाए पूरे परिवार की कसम की शराब हमारी थी, बुलवाइए पूरे परिवार की कसम, सौगंध खाइए। जवाहरलाल राजपूत जी, पूरे परिवार की सौगंध खाइए कि शराब हमारी थी, ये शराब इनकी थी, इनके कार्यालय से। जवाहरलाल राजपूत जी जवाब दीजिए। खाइए अपने पूरे परिवार की कसम के मेरी शराब थी वो। जवाहरलाल राजपूत जी जवाब दीजिए। ये नहीं दे सकते जवाब, बेईमान है ना। जवाहरलाल राजपूत जी क्या आप सुन पा रहे हैं? जवाब दीजिए। कसम से मेरी शराब थी वो। मैंने लोगों से अपील की कि शराब के नाम पर जो वोट मांग रहे हरा देना। दीप नारायण जी देखा आपने, जवाब नहीं दिया और फोन काट के वो चलते बने क्योंकि जवाब नहीं दिया गया। आपने जब यहाँ पर एक मानवता वाली स्थिति पैदा की, हालांकि जांच का विषय है कि शराब का मसला क्या है क्या नहीं है, वो पुलिस और बाकी कार्यप्रणाली उसको जांचेगी परखेगी, लेकिन उससे पहले इस तरीके का आरोप लगा देना कि ये सारी चीजें हो रही हैं। और दूसरा ये कि आप कैसे किसी को बेरहमी से पीट सकते हैं, किसने अधिकार दिया आपको? आप विधायक हैं तो कुछ भी करेंगे। दीप नारायण जी, दीप नारायण जी आप लाइन पे हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? संपर्क अभी शायद नहीं हो पाया है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम तह तक जाएंगे इस मामले की और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी आता है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाकर किनारा कर लेता है और ये हवाई बातें करते हुए टीवी चैनल, एक नेशनल चैनल पर इस तरह की स्थिति रखकर ये लोग सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जिन पर आरोप लगाए जा रहे थे, दीप नारायण सिंह जब लाइन पर आए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां से मैदान छोड़कर चलते बने। दीप नारायण जी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। आरोप आप पर लगाया जा रहा था, जब आप लाइन पर आए आपने अपनी बात रखी तो मैदान छोड़कर भाग गए। हमने कहा ना कि झूठ के पैर नहीं होते, ये गुंडागर्दी लगातार कर रहे हैं, पब्लिक में बुरी तरह से हारे हैं, हजारों वोटों से हारेंगे, मामूली अंतर से नहीं हारेंगे ये, क्योंकि इन्होंने 5 साल जनता को धोखा दिया है। ये अवैध खनन की बातें करते रहे, हमारे पास अपने पट्टे थे, ये अवैध खनन कर रहे हैं। जितना खनन इन्होंने 5 साल में किया है 50 साल में नहीं हुआ है। ये मुख्यमंत्री के नाम पर पैसा वसूल करते रहे हैं। इस मामले में आपने बताया कि जिन लोगों की पिटाई की है उनका तो 1-2 लोग तो ऐसे हैं जो लहूलुहान, उनका राजनीतिक संबंध भी नहीं, कोई संबंध नहीं। वो बेचारे वो रोड पे खड़े थे, वो प्रधान जी आटा लेने जा रहे थे, वो बैठ गए साथ में, उनको भी बेरहमी से मारा। फौजी है रिटायर्ड। इस मामले में आपने आगे कोई शिकायती पत्र दिया? आपने इस मामले में एफआईआर लिखाई है, पुलिस कल से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोगों ने मांग की थी कि कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा, बल्कि इन्होंने एक फर्जी ड्रामा करके दूसरी एफआईआर लिखा दी अपने कार्यालय में कांच तोड़ के, और एक फर्जी एफआईआर हमारे लड़के बेटे खिलाफ और तमाम साथियों के खिलाफ जो लोग चुनाव में सक्रिय के खिलाफ लिख दी, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रशासन पे दबाव बना के एफआईआर लिखा लेते, धरने पे बैठ जाते हैं। जी इस मामले में चूंकि देखिए, अगर किसी भी पार्टी का हो सदस्य या कोई भी हो, आम नागरिक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो हम आवाज भी ऐसे ही लोगों की उठाते हैं। और जो लगातार उनके साथ मारपीट की गई है, जो उन्हें लहूलुहान किया गया है, इस मामले की तह तक जाएंगे, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की इस दरमियान बड़ी जनसभा हो रही है, पहले हम वहां पर जाएं, उसके बाद फिर आएंगे लौटकर, तो आपकी बात फिर से हम उठाएंगे और झांसी के इस मामले को एक बार फिर से हम एसपी, डीएम और तमाम जो वहां पर आला अधिकारी हैं उनसे भी इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे, उनसे भी सवाल जवाब